महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो मेरा ट्रीटमेंट जो है वो मैंने नहीं रोका है। लाल धागे बाबा की मेडिसिन भी मैं खा रही हूँ और ऑलमोस्ट अब मेरी मेडिसिन जो है वो ख़त्म होने के लिए भी आई, दूसरी शीशी भी। और मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी, लेकिन अभी देखते हैं। मैं अभी ट्रीटमेंट भी अपना ले रही हूँ और पहले से मेरा सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो खैर, ये सब जो आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो आज मेरा जो है वो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट था एंड नेक्स्ट मंथ में भी मैं IUI करवाऊंगी, क्योंकि डॉक्टर ने कुछ टेस्ट मुझे लिख के दिए हुए हैं और मुझे वो टेस्ट करवाने हैं बहुत जल्द, क्योंकि उस टेस्ट के बाद ही हम डिपेंड करेगा कि अब हमको IUI करवाना है या क्या करवाना है। तो वो टेस्ट करवाने के लिए जो है वो मुझे कल सुबह सुबह जाना होगा, क्योंकि खाली पेट वाले सारे टेस्ट हैं। तो वो मैं टेस्ट एक बार ज़रूर करवा लूँगी। और आप सबको एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपका टीबी का टेस्ट नहीं हुआ है तो टीबी का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। मैंने टीबी का टेस्ट करवाया था शुरू शुरू में, जब मेरी इनफर्टिलिटी की मैंने ट्रीटमेंट चालू की थी उस टाइम पे। तो इसलिए आप लोग टीबी का टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस होता है, UTI इन्फेक्शन, तो ये नॉर्मल नहीं है। और इरेगुलर पीरियड वाले लोग के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को शॉर्ट के माध्यम से बताऊंगी। इरेगुलर पीरियड को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि शुरुआत वही होती है। आपको पता है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना, उस टाइम में मुझे पीरियड से रिगार्डिंग प्रॉब्लम चालू हुई थी कि मेरे पीरियड कम होने लग गए थे। पीरियड मेरे को टाइम पर आते नहीं थे। तो मैं उस समय हॉस्पिटल में ही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया था, अल्ट्रासाउंड भी कराया था। तो डॉक्टर ने मुझे कहा था कि आपके छोटे छोटे सिस्ट बन रहे हैं। तो उस टाइम पे काश मैंने इस चीज़ को सीरियस लिया होता तो ये समस्या मुझे नहीं आती। तो याद रखिए, अगर आपको थोड़ी भी कुछ भी ऐसा समस्या आ रहा है या सिम्टम आपको लग रहा है कि आपके साथ अलग हो रहा है, तो आप तुरंत इमिडिएटली डॉक्टर को जाके दिखाइए। अगर आपको पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड कम आ रहे, पीरियड बहुत ज़्यादा आ रहे, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप लोग जाके प्लीज़ आप लोग डॉक्टर से मिलिए कि ये समस्या कहीं ज़्यादा ना हो जाए। क्योंकि आज जो मैं डॉक्टर के साथ बैठ के मेरी करीब करीब 1 घंटे बात हुई और डॉक्टर से मेरी बातचीत इन चीज़ों को लेके भी हुई। डॉक्टर को मैंने बोला भी कि क्या मैम आप मेरे चैनल पे एक बार इंटरव्यू दे सकते हैं, ताकि बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि हाँ चल, तुम्हारी प्रेगनेंसी का कंफर्म हो जाएगी, उसके बाद डेफिनेटली तुमको जो है वो हम जो है वो इंटरव्यू करेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैम, जो भी होता है तो ज़रूर से करेंगी। मैं जिन डॉक्टर को पहले भी दिखाती थी उन्होंने भी मुझे यही बोला हुआ है और उनका कहना है कि तेरी प्रेगनेंसी तो होके रहेगी, क्यों नहीं होगी, ज़रूर होगी। तो आपको मैं बता दूं कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो जर्नी चल रही है, मतलब मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ। और टीबी का टेस्ट भी मुझे करवाना है। मैंने बहुत शुरू में करवाया था तो डॉक्टर ने बोला नहीं, टीबी का टेस्ट एक बार वापस से करवाओ। और कुछ LFT KFT के टेस्ट मुझे दिए हुए हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, मुझे टेस्ट करवाने पड़ेंगे सारे वापस से। और मेरे हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी वापस से करने के लिए उन्होंने कहा है कि सीमेन एनालिसिस भी वापस से करवाइए आप। सीमेन एनालिसिस, हाँ, से वो भी करवाना है। तो ठीक है, वो सीमेन एनालिसिस भी करवाएंगे और ये भी करवाएंगे। एंड अभी मैंने सोच लिया है कि मैं कंटिन्यू अपना ट्रीटमेंट है वो मैं बिल्कुल बंद नहीं करूँगी। और फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट्स मेरी ऑलरेडी चल रही है, यानी सप्लीमेंट्स मेरी चल रही है। तो आप लोग भी उस चीज़ को मत छोड़िएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है आयरन और फॉलिक एसिड। अगर आपका बार बार मिसकैरेज हो जा रहा है तो आपको फॉलिक एसिड कंपलसरी है, लेना ही लेना है। तो मैंने बस आज एक ब्लॉगिंग की तरह मैं वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, कि मुझे लगा चलो आप लोगों से बात करना चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, बस आके मैं बैठी थी तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो इम्पोर्टेंट ये है ना, जो गलतियाँ मैंने की है आप लोग मत दोहराइएगा। मेडिकल स्ट्रीम में रहने के बावजूद भी मैंने ये मिस्टेक की कि मैंने शुरू में अपनी प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझा, लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और आज मेरी एक बहुत बहुत पुरानी दोस्त से भी मुलाकात हुई, जो अब TMH में पोस्टेड है, एज अ गायनोकोलॉजिस्ट में है वो, क्योंकि हमने साथ में ग्रेजुएशन किया था। तो आज उससे भी मुलाकात हुई, क्योंकि वो डॉक्टर के पास में ही हैं, उनके साथ काम कर रही है। क्योंकि जिस डॉक्टर को मैं दिखाती हूँ वो कोलकाता की डॉक्टर है और मेरी जो फ्रेंड है वो TMH के, पर पता नहीं क्यों उनके क्लिनिक पे थी। तो बस आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा उससे भी मिलके। तो अभी क्या है, IUI का मेरा
प्रोसेस होने वाला है। और ये मैं थर्ड टाइम आईयूआई करवा रही हूँ। 2 बार मेरा फेल हुआ है आईयूआई। लेकिन आपको पता है एक चीज़ अच्छी हुई थी मेरे साथ आईयूआई की, कि जब मैंने फर्स्ट टाइम आईयूआई करवाया था ना, वो आईयूआई भले मेरा फेल हो गया था, लेकिन उसके नेक्स्ट मंथ मेरी नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। और आपको मैं और बता दूं कि मेरी 2 बार नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव हुई है, बिना किसी ऐसे मेडिसिन के या कुछ के, है ना। तो मुझे लगता है कि मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अभी क्या है कि डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि वापस से मुझे एक्सरसाइज करने के लिए बोला है कि भाई यार तुम्हारा वेट बहुत बढ़ रहा है, चल एक्सरसाइज वापस से करो, वापस अपना वेट लॉस करो। तो अभी तो मेरा वेट जो है 57 kg है और हाइट मेरी 5'5" है। तो उस हिसाब से वेट मेरा ठीक है, 1-2 kg का ही फ़र्क आ रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम खुश रहती हो, यही तुम्हारी पॉजिटिविटी का रीज़न है कि तुम आज भी हेल्दी हो। 32 की एज में आके भी तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैटर करता है क्योंकि आजकल तो 18, 19, 20 साल की लड़कियों को भी प्रॉब्लम इतनी सारी होती है, हेल्थ इश्यूज़, बट तुम्हारे साथ ये चीज़ें नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा कि हाँ मैम, क्योंकि रीज़न है कि घर के सारे काम भी देखो मैं ही करती हूँ, सारा ऊपर नीचे सारा कुछ मैं संभालती हूँ। तो मेरे घर में मैट भी नहीं है, तो सारा फिजिकल वर्कआउट भी मेरा रहता है। प्लस क्या है, मेंटली मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं भगवान पे बहुत आस्था रखती हूँ। और मैंने कहा ना गाइस कि मेरे कान्हा जी जो है ना, वो हैं मेरे साथ में, वो सब कुछ ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। और रही बात लाल धागे बाबा की गाइस, तो देखो लाल धागे बाबा से सबको रिजल्ट आए, ये ज़रूरी तो देखो कहीं पर भी कुछ नहीं है। कोई भी बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, लेकिन फिर भी उसने 100% रिजल्ट दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। ऐसा किसी के साथ भी नहीं है। तो अगर आपको लाल धागे बाबा से रिजल्ट आ गया है तो प्लीज़ आप अपनी स्टोरी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, लगभग 10-15 दिन का जो मैंने बताया उतना ही बचा है, वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में फिर देखो क्या होता है, आगे क्या करेंगे। लेकिन मैं घर से संकल्प और आरती तो कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे को भगवान के ऊपर आस्था है। अब एक बात मेरे को इसी बात में याद आ गया तो मैं बोल देती हूँ। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि दीदी आप कान्हा जी के सामने अलग दिया जलाती हैं या लाल धागे बाबा के सामने अलग दिया जलाती है, दोनों का एक जलाती है। तो देखिए मेरा मंदिर है, मेरा मंदिर बना हुआ है, उसमें मंदिर में ना सिर्फ एक ही दिया रखा जाता है। अलग अलग भगवान के लिए हम अलग अलग दिया नहीं रख सकते हैं। तो मैं लाल धागा बाबा को भी दिया जलाती हूँ, मैं सभी भगवान को दिया दिखाने के बाद में उसको मैं मंदिर में रख देती हूँ। तो उसमें कुछ लेडीज़ बोल रही थी कि दीदी आप लाल धागे बाबा के लिए इंडिविजुअल जलाइए। तो एक घर में 2 मंदिर नहीं होता है पहली बात, और एक घर में 2 दिए नहीं जलते हैं, क्योंकि वो डिवाइडेशन हो जाता है। अगर आप 2 दिए जलाते हैं तो एक तुलसी जी में रखिए, एक मंदिर में रखिए, वो चलता है। लेकिन एक ही मंदिर में 2-2 दिए जलाने का कोई भी मतलब नहीं है, जो मैंने भागवत में पढ़ा है, जितना मैं जानती हूँ, प्रेमानंद जी के महाराज से के मुँह से भी सुना है, तो मैं इस चीज़ को फॉलो करती हूँ। तो अब देखिए मेरी ट्रीटमेंट चालू हो गई है, अब मैं कंटिन्यूस ट्रीटमेंट को लेने वाली हूँ। और डॉक्टर मुझे क्या क्या बोल रही हैं, कैसे बोल रही है, क्या क्या खाने के लिए बोल रही हैं, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आपको भी एक मदद मिल जाए। और हाँ, मुझे गाइस कोई दिक्कत नहीं है, अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अब प्रेगनेंसी का वेट है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ, क्या पता इस बार छठी माँ जो है वो गुड न्यूज़ दे दे, है ना। तो चलिए चलती हूँ, और बस यही शेयर करना था आप लोगों के साथ। एंड अपना जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करते चली जाऊँगी। आप लोग बताना क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे क्या है। आप लोग भी मुझे कुछ सजेशन देना चाहे तो दे सकते हैं, बाकी करना तो है मुझे ही, है ना। चलिए मिलती हूँ, बाय बाय। एंड चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बाय।